बूस्टर प्रॉब्लम्स के सीक्वेंस में आज हम लोग एक थोड़ा अलग किस्म का प्रॉब्लम ले रहे हैं। अभी तक वो प्रॉब्लम्स ले रहे थे जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए और जेई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए था, और हर में थोड़ा एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व था, एम्बेडेड था। तो मैं उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा था ताकि आप उस प्रिंसिपल को सीखें और अपना दिमाग लगाएं, आपका अपना स्किल बढ़ाएं। ये प्रॉब्लम सबके लिए थोड़ा सा एक मेंटल एक्सरसाइज भी हो सकता है, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज कौन करेगा? आप ही के एज में होता है। आप सबने ओपनहाइमर का नाम सुना होगा, फिल्म भी आई थी एक अभी फिलहाल। ओपन हाइमर जो थे एटम बम के, समझिए कि वो सबसे आगे रहे एटम बम को बनाने में। तो ओपनहाइमर ने एक बार यही कहा था कि मेरे टॉप प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मेरे से पहले वो स्ट्रीट के छोटे बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो उतना ही एक्टिव है जितना मेरा दिमाग होता था आज से 25 या 30 साल पहले। यही हालत हमारे और आपके बीच की भी है। आपका दिमाग एक्टिव है, अब हम लोगों का दिमाग धीरे धीरे थक रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो चलते हैं आज के क्लास में एक नए प्रॉब्लम्स के साथ। ये प्रॉब्लम ओलंपियाड प्रॉब्लम, जो जेई एडवांस में भी पूछा जाता है। जेई एडवांस में एक्चुअली वहीं से वो इंस्पायर होते हैं, ओलंपियाड प्रॉब्लम से ही इंस्पायर्ड होते हैं, और उसी तरह के सिमिलर प्रॉब्लम जेई एडवांस में देते हैं। सो आप जानते होंगे पियर्सन की एक बुक है पाथ फाइंडर फिजिक्स, जो जेई एडवांस और ओलंपियाड के लिए लिखी गई है। ये प्रॉब्लम उसी से लिया गया है। मुझे ये प्रॉब्लम थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और इसलिए भी मैं शेयर कर दूं कि उस बुक में इस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नहीं दिया हुआ है। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिनल कोई किसी टीचर का ही हो सकता है। ये सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम एन फिजिक्स एजुकेटर, और आपको फिजिक्स सिखाता हूँ। तो चलिए इस प्रॉब्लम्स को करते हैं, लेकिन इससे पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट है, चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया कीजिए। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, हमें फायदा भी थोड़ा होगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो हमारा भी कुछ फायदा होना चाहिए। यही मेरा रिवार्ड है। तो चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। इस प्रॉब्लम को लेते हैं जो कि ओलंपियाड प्रॉब्लम है। यहाँ पर कह रहा है ये क्वेश्चन, वरना ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अगर पूरा क्वेश्चन हम आपसे पढ़वाएं या मैं पढ़ूं तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के कुछ हाइलाइट्स है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। कह रहा है कि सैम जो है वो एक स्टूडेंट है जो अपने स्कूल जाता है घर से, और उसको 20 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में। ठीक है। जब वो रास्ते में होता है तो उसको ये रियलाइज होता है कि उसने अपना होमवर्क छोड़ दिया है घर पे। बड़ा ढीला ढाला आदमी था भाई। अब पिटने का डर, डटाई खाने का डर होगा। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं इसी रफ्तार से चलूं, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो बेल बजने से मैं 8 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाऊं। कहने का मतलब है कि उसके पास बेल बजने से पहले 8 मिनट्स का मार्जिन था। कुछ सोचा होगा, डर सता रहा होगा कहीं डांट न पीटे, इसलिए वो वापस लौट नोटबुक लाने। लेकिन इस प्रोसेस में वो बेल बजने के बाद 10 मिनट के बाद पहुंचा, यानी कि बेल लगने के बाद 10 मिनट के बाद पहुंचे। अब आपसे सवाल कर रहा है वो कि जब वो रास्ते से अपने स्कूल में जो गया, वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्पीड से गया, ना स्पीड बढ़ा ना घटा, कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से गया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वे टू द स्कूल हैड ही कवर्ड टिल द मोमेंट ही टर्न्ड बैक?
कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हो, 1 किलोमीटर का रास्ता है, 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर, आप 300 मीटर से लौट आ रहे हो, तो 300 मीटर नहीं पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि 300 मीटर से जो लौट रहे हो वो टोटल डिस्टेंस यानी कि 1000 का कितना फ्रैक्शन है। Question is not asking the actual distance from where he returned to home to pick up his homework. ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि उस रास्ते का फ्रैक्शन बताइए टोटल रास्ते के साथ जहां से वो लौट के घर आ रहा है और फिर स्कूल जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिएगा, समय, अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए समय लगता है, लेकिन समय तो अ, आप ही को यूज करना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये हमारा सिचुएशन है सैम का। सैम जो है वो यहाँ, एक हम लोग ये ले रहे हैं, हाँ, ये सिचुएशन है सैम का कि यहाँ पे मान लो कि सैम का घर है, ठीक है, ये हमारा सैम का घर है, ये हमारा सैम, और ये उसका घर है ए पे, और ये उसका सैम का स्कूल है बी पे, ये हमारा सैम का स्कूल है। अब हम लोग देखते हैं कि सैम का स्कूल और घर जो है वो एक डिस्टेंस पे है। मान लो कि सैम का स्कूल और घर का जो टोटल डिस्टेंस है वो एस है, और सैम जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहां पे जब सी पे पहुंचता है, मान लो कि ये डिस्टेंस s1 है, तो उसको याद आता है कि अरे होमवर्क छूट गया, तो वो वापस होता है, वापस होता है, घर आता है, होमवर्क लेता है और फिर जाता है, कहाँ, स्कूल जाता है। इस प्रोसेस में वो 10 मिनट लेट हो गया बेल बजने के बाद। तो आपको बताना है कि S1 जहां से वो लौटा और टोटल डिस्टेंस S, इसका फ्रैक्शन कितना है, इतना ही भर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैथमेटिकली समझने के बाद, डायग्राम से समझने के बाद, हम लोग एक एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो घर से 9 बजे निकला और बेल जो है मान लो कि 9:30 पे मतलब कि बजती है एम, और निकला कितने पे, 9 AM। ये बेल बजने का टाइम, ये बेल बजने का टाइम, ठीक है। अब ये बेल बजने का जो है समय है, लेकिन अगर वो चलता सीधा तो स्कूल कितने बजे पहुंच जाता, 8 मिनट पहले, यानी कि 9:22 AM पे वो पहुंच जाता। लेकिन यहां से वो लौट रहा है, पहले वो लौटेगा, फिर ये आएगा, फिर पूरा स्कूल जाएगा, तो इस प्रोसेस में वो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, यानी कि वो 9:40 पे पहुंच रहा है। देखो, ये बेल टाइम है, ये 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि 9:40 AM पे पहुंच रहा है वो, ठीक है। और पहुंचता कितने बजे, 9:20 AM पे पहुंचता, 22 सॉरी AM पे पहुंचता। तो आपको बताना है कि S1/S का वैल्यू जो है वो कितना है। सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि ये जो टोटल टाइम है, अगर नहीं लौटता तो कितना होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एस अपॉन वी।
लेकिन बाय क्वेश्चन ये कितना दिया हुआ है 20, क्योंकि वो कितने मिनट में पहुंच जा रहा है, 20 मिनट्स पहुंच जा रहा है। अब मान लो कि वो S1 डिस्टेंस से लौटता है, तो यहां पर जो उसको जाने का टाइम, मान लो कि यहां जाने का टाइम T1 है, कहां तक, A से C तक T1 टाइम है, कहां से लेके कहां तक, A से C तक। तो जाके घर भी लौटता है, यहीं से यहां पर उसको रियलाइज होता है तो घर लौटता है। तो मान लो कि C तक पहुंचने का टाइम T1 था, तो घर लौटने का भाई टाइम भी T1 होगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा जो टोटल टाइम टू T1 है, वो जो होगा वो कितना हो जाएगा, S1 अपॉन, सॉरी, हाँ, S1 अपॉन कितना हो जाएगा, गया और आया। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से यस, यहाँ पर वो जो T1 है वो, सॉरी, S1 बाई V हुआ, यानी कि पहुंचने का टाइम S1 गया। अब देखो यहां पर टोटल टाइम क्या क्या लग रहा है, पहले वो A टू C जा रहा है, फिर C टू A आ रहा है वापस, फिर A से कहां पहुंच जा रहा है, B पर पहुंच रहा है। यही प्लान है ना, पहले A से C पे आया, फिर C से वापस आया A पे, फिर A से कहां चला गया, स्कूल चला गया। तो A से C और C टू A टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2T1 लगेगा। और 2T1 का जो T1 का जो वैल्यू है वो S1 अपॉन V है, तो 2T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2S1 अपॉन V के बराबर हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? अब ये 2T1 जो है लगाने के बाद, जैसो पहले वो T1 लिया, फिर T1 वापस लौटा, फिर वो कहां पर आ गया, ए पर आ गया। अब ए से लेके बी तक जा रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया कितना, 2S1 अपॉन वी और प्लस 20 बाई 20, क्योंकि ए टू बी तक पहुंचने का टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिनट्स। स्कूल पहुंचेगा, जितना देर में पहुंच रहा था उतनी देर में पहुंचेगा। घर से स्कूल पहुंचने का टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है उसको 20 मिनट्स। तो ये टोटल टाइम हो गया। और टोटल टाइम जो लग रहा है उसको, देखो कहाँ से कितने बजे चला था, हमारा 9 o'clock चला था, और बेल बजने के वो कितने देर के बाद पहुंचा, वो बताइए। बेल बजने के बाद जो है वो, मतलब कि टोटल 8 मिनट पहले पहुंच रहा और 10 मिनट लेट पहुंचा। तो ये जो टोटल टाइम है उसको कितना लग गया, उसको टोटल टाइम लग गया आपका 38 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2S1 बाई वी होगा वो 18 होगा, तो S1 बाई वी जो होगा वो 9 होगा। तो आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ये नंबर 2 हो गया। आपका S बाई वी कितना था, वो था 20, और S1 बाई वी जो है वो कितना आ गया, 9 आ गया। तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो S1 बाई वी इंटू वी बाई एस इज इक्वल टू 9/20। वी से वी कट गया, तो S1 बाई एस जो है वो हमारा कितना आ गया, 9/20 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। हम लोग चॉइस में जाएं तो देख सकते हैं, दिस इज द चॉइस 9/। फिर से समझिए, वो स्कूल जो है सबसे पहले 9 o'clock पे चला, तो वो स्कूल जो है वो 8 मिनट पहले पहुंच जाता। तो 9 से पहले पहुंच जाता तो ये 9 o'clock नहीं चला होगा, थोड़ा और पहले, क्योंकि 20 मिनट्स ले रहा है इसको यहाँ पर जाने पर। इस 9 o'clock को थोड़ा सा हटा देते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन। जब भी गया, जब भी पहुंचा, जितने बजे चला, उससे हमें हमें मतलब नहीं है। 9:22 पे पहुंचा, लेकिन पहुंचना कितना था, 9:30 पे बेल हो रहा है, तो 8 मिनट पहले पहुंच गया। अब वो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो टोटल जो गैप है
इसका और इसका वो कितना है, 18 मिनट्स। देख सकते हैं आप, यहां से अगर वो चला होगा तो कितने देर में चला होगा, वो 9:02 में चला, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में स्कूल पहुंचने का टाइम जो है वो उसका 20 मिनट है। तो 9:02 में चला होगा, तभी ना 9:22 पे पहुंचा होगा। और बेल बजनी कितनी थी, 9:30 पे। तो 9:30 पे अगर बेल बजनी थी तो इसका मतलब है वो 8 मिनट पहले पहुंचा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ पहुंचता, अगर स्कूल सीधे चला जाता बिना होमवर्क वापस लेने आए हुए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो होमवर्क वापस लेके जब स्कूल जा रहा है तो 10 मिनट बेल बजने के बाद लेट हो जा रहा है। तो बेल कितना बजना था, 9:30 पे। और लौटा कितने बजे स्कूल, 10 मिनट लेट, तो 9:40 पे पहुंचा। तो आप देखिए जो टोटल मार्जिन है टाइम का, पहुंचता 9:22 और पहुंचा 40, कितना है, 18 मिनट्स। इसलिए मैंने टोटल टाइम जो है वो यहाँ पर क्या लिखा है, 18 मिनट्स लिखा है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो टोटल टाइम है वो 38 मिनट्स लिखा, 20 मिनट और 18 मिनट देर। तो वो सॉल्व करके जो है वो 18 मिनट्स आया। तो इस तरह से S1/V जो है वो 9 आ गया। और बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने देख ही लिया। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं इफ यू यूज आवर कंसेप्ट। हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं बूस्टर में, जो फिर से ओलंपियाड से लिया गया है। आज जो भी हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं वो ओलंपियाड का ही ले रहे हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपके लिए कॉपी कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम बोर्ड पे आ गया। इसका चॉइस जो है वो भी हम कॉपी कर देते हैं। ये इसका चॉइस, इसको पेस्ट कर देते हैं हम। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि मैं क्वेश्चन को मैथमेटिकली समझा देता हूँ। लेट्स टेक अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हमने लिया। इस क्वेश्चन को में कहा हुआ है कि एक कार जो है वो ए मार्क जो है, तो मान लो कि ये गाड़ी है, और ए मार्क जो है वो पार करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, अ, और यहीं पर वो ब्रेक अप्लाई करती है। और यहाँ पर जब ब्रेक अप्लाई करता है उससे पहले ये कार 160 kph, किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। कहता है कि ए पे ब्रेक अप्लाई करता है, लेकिन सी पे पहुंचने के बाद उस गाड़ी का जो स्पीड होता है वो सिर्फ रह जाता है 40 kph। यानी कि ब्रेक मारेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड कम हो। अब कहता है कि ये सी है और एक मार्क है बी। कहता है कि सारे डिस्टेंसेस इक्वल है, यानी कि ये अगर एस है तो ये भी एस है। कहने का मतलब है कि बी जो है ए और सी का मिड पॉइंट है। तो कहता है कि किस जगह पर गाड़ी का स्पीड 100 km/h होगा, बी पर, या ए और बी के बीच में, या बी और सी के बीच में, या इंफॉर्मेशन काफी नहीं है ये बताने के लिए। यानी कि जब व्हेन स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 100 kph, वेयर इज द कार। यानी कि वो बी पे है, नहीं सी पे तो हो नहीं सकता, सी पे स्पीड 40 है। ए पे नहीं हो सकता है, ए पे 160 है। 100 तो 160 और 40 के बीच में ही आएगा, तो कहीं होगा वो।
या तो ए और बी के बीच में होगा, या एग्जैक्टली बी पर होगा, या बी और सी के बीच में होगा। ए से पहले नहीं होगा, सी के आगे नहीं होगा, या तो बी के आगे होगा या बी से पीछे होगा। यही आंसर आप। ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने नॉर्मल क्लासेस में इसका एक ट्रिक बताया हुआ था। वो ट्रिक ये था कि अगर कोई स्पीड v1 है और यहाँ स्पीड v2 है और ये मिड पॉइंट है और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, जो कि यहाँ है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है, तो जो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट होगा, वेलोसिटी एट ओ, वो हमारा v1 स्क्वायर होता है प्लस v2 स्क्वायर होता है अपॉन 2 अंडर रूट होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारा जो b है वो मिड पॉइंट है, तो वेलोसिटी एट b निकल जाएगा। वेलोसिटी एट b कितना होगा बताइए? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 एंड अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लीजिए। 160 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आपके पास आएगा। तो ये आंसर कितना आएगा हम लोग देख लेते हैं। ये आंसर जो है हम लोगों को सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने रूट लिया और 160 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लिया, ये चलो 160 के स्क्वायर करके हाँ 160 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो 160 का स्क्वायर अगर हम लोगों ने किया, क्योंकि इसको नॉर्मल मेथड से निकालूंगा, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो है नहीं, तो 25600 आ रहा है। 256 प्लस 40 का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से 1600 आएगा, तो 40 का स्क्वायर 1600 आएगा। 1600 आ गया बाई 2 कर लेते हैं, अंडर रूट भी लेना है तो मैनुअली जोड़ देते हैं, इक्वल टू प्लस 25600, 25600 जोड़ने के बाद 27200 आता है, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 136, ये जो आपका पूरा आता है रूट के अंदर में 136, 2 से डिवाइड करने के बाद अब इसका हम लोग रूट ले लेते हैं, तो हम लोग इसको रूट में डालते हैं 13600, तो ये हमारा आ जाता है 116 kph अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब हुआ कि मिड पॉइंट पर इसका स्पीड जो है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 116 kph है। लेकिन पूछता है कि कहां पर उसका स्पीड 100 होगा, तो 20 से पहले होगा। भाई 100 तो 116 से पहले ही ना आएगा, तो इसका मतलब है कि ही इज बिटवीन मार्क ए एंड बी। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने बच्चों देखा कि ये प्रॉब्लम आसान था कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, लेकिन था ओलंपियाड का ही। जितने ओलंपियाड के क्वेश्चन है इस तरह के, हार्डर वाले नहीं, ये थोड़े सॉफ्टवेयर वाले हैं, सॉफ्ट। लेकिन ओलंपियाड के, मैं नीट एस्पिरेंट्स और खासकर जेई मेन एस्पिरेंट्स को बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को करने से आपका स्किल बहुत डेवलप हो जाएगा।
तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया और इसको बूस्टर प्रॉब्लम के अंदर में रखा। तो हम लोग बूस्टर प्रॉब्लम में इस तरह के भी प्रॉब्लम्स लेंगे जो ओलंपियाड से हैं। ये जेई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेई एडवांस के स्टूडेंट्स भी इसको देखें और खासकर नीट और जेई मेंस वाले भी इसको इसलिए देखें कि उनको स्किल डेवलप करना है। तो और जेई एडवांस वाले इसलिए देखें कि उनके सारे प्रॉब्लम्स ओलंपियाड से ही इंस्पायर्ड होते हैं। उसी तरह का कट कॉपी पेस्ट होता है उनका सारा। तो मेनली ओलंपियाड के प्रॉब्लम जेई एडवांस में थोड़ा मैनिपुलेट करके पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।